बिहार में फर्जीवाड़ा का बात लगातार सामने आता है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश मिश्रा और आप जागृति टाइम देख रहे हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने को लेकर लगातार लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं। इसी तरह से एक मेरे साथ व्यक्ति मौजूद है, फिरोज अंसारी जी। हम इनसे सीधी बातचीत करेंगे कि इनके साथ क्या फ्रॉडबाजी हुआ जी, क्या हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा मोहम्मद फिरोज अंसारी जी। हम रहने वाले नासिरगंज, हम सिविल कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी करते हैं। मैं एक एग्रीमेंट किया था संदीप कुमार, अनीता कुमारी के नाम से और संदीप कुमार चौरसिया। ये 7 पेज का एग्रीमेंट है G+4 बिल्डिंग बनाने के लिए मैं एक एग्रीमेंट किया था। तो एग्रीमेंट में इस एग्रीमेंट में इस एग्रीमेंट में 22/11/2023 को मेरा साइन हुआ और अनीता कुमारी का साइन नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट अनीता कुमारी के नाम से था। तो हम साइन संदीप कुमार चौरसिया जी से नहीं करा रहे थे, क्योंकि एग्रीमेंट ही फर्जी था, क्योंकि रोहतास जिला का में काम था, औरंगाबाद के नाम पर एग्रीमेंट हुआ। तो उस समय एलिगेंस लगाया, एलिगेंस लगाए हमसे दबाव बनाकर, और ये साइन को ज़बरदस्ती कर दिए, पत्नी का भी साइन और अपना भी साइन। उसके बाद हम काम को शुरू कर दिए। इन्होंने 1 माह बाद इन्होंने साइन किया है और मेरा साइन 1 माह पहले है। उसके बाद में मैं काम कर रहा था, काम करते करते ऊपर से काम किया। उसके बाद में ये कस्टम डिपार्टमेंट चेन्नई में पोस्टेड है। ये रिश्वत के पैसा लेने में ये जेल चले गए। जेल जाने के बाद ये जेल से नहीं छूटे, काम अधूरा पड़ा था। पंचायत द्वारा हमसे जबरन काम कराया गया कि आप काम कीजिए, वो जेल से छूट के आएंगे तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन मुझे सिर्फ आश्वासन मिला, मुझे पैसा नहीं मिला। छत ढलाई के से पहले संदीप चौरसिया जी का मुंशी अंकित कुमार उर्फ राजू चौरसिया ने मेरा एक मजदूर को मार दिया। उसके बाद में वो छूट कर जेल से आए, तभी से हमारा विवाद उनसे चालू हो गया। मतलब आपके जो लेबर थे उनको मारा गया। उसके बाद आपने बोला दियर का था चंदन यादव, कुंदन यादव, वो अपने परिवार का 6 परिवार था, उस सबको मार दिया राजू चौरसिया ने। उसके बाद ये छत ढलवाए, बोले पैसा मिलेगा। छत ढलाई जैसे हुआ उसी दिन थोड़ा सा ढलाई बाकी था, ये चेन्नई चले गए। उसके बाद में विवाद बढ़ता चला गया, पैसा किसी को नहीं मिला। फिर पंचायत हुआ। पंचायत होने के बाद एक ऑथोराइज लेटर मिला हमको, अनिकेत कुमार चौरसिया को ऑथोराइज किए अनीता कुमारी और संदीप कुमार चौरसिया जी ने काम कराने के लिए। उसके बाद में हम काम किए, काम हो रहा था। ऊपर में दशहरा था, दशहरा में लेबर को घर जाना था। ऊपर का कलम का काम 5% बाकी था, तभी इस पैसा मांगे तो राजू चौरसिया ने फिर मजदूर के साथ मारपीट कर दिया। फिर उसके बाद हम काम को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद हम चले गए न्यायालय। न्यायालय से जाकर हम इनको 3 गो नोटिस किए कि या तो आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, या जो मेरा निकलता है सामान प्लस मजदूरी मेरा दे दीजिए। इन्होंने कोई सामान और मजदूरी हमारा नहीं दिया। दबंगई के बल पर इन्होंने आज तक काम करा रहे हैं। इसी बीच 28 मार्च 2026 को एक मेरा मशीन खरीदा हुआ था शर्मा जी लालगंज। वो मेरा मशीन अपने मुंशी अमरजीत कुमार हाजीपुर के रहने वाला है, और श्याम सुंदर वो अंबा का रहने वाला है, कहकर यादव इंजीनियरिंग एल्यूमिनियम ग्लास लालगंज के रहने वाले, उनसे मतलब आपका सामान भी जब्त कर दिया गया। सामान तो मेरा शुरू से जब्त है। जब्त के बाद इस सामान बेचना शुरू कर दिया। मशीन को मेरा बेच दिए। अच्छा। मशीन बेच दिए 72,000 रुपये में 28/3/2025 को 26 को। मशीन बेचने के बाद हमको मालूम चला 10/4/2026 को, तो हमने 112 को फ़ोन कर मशीन को और ये नगर थाना मुफस्सिल थाना को बुलाने के बाद मशीन को रिकवरी कराए। रिकवरी कराने के बाद सनाहा में शाम में हम लोग से लिखा गया बेचने वाला श्याम सुंदर, खरीदने वाला यादव इंजीनियरिंग, और कंप्लेन करने वाला जो हम बाई नेम कंप्लेन दिए थे मोहम्मद फिरोज अंसारी। सनाहा में लिखा गया। 8 बजे रात में हमको थाने से, मुफस्सिल थाने से छोड़ा गया। हम दोनों आदमी घर आए। श्याम सुंदर अपने घर भाग गया। उसके बाद में SHO सर इस मशीन को 13 तारीख को जयशंकर इंजीनियरिंग के बिल पर इस मशीन को बैक डेट में बिल कटा हुआ है। बिल नंबर 246 24/4/2024 को 1,45,000 के इस बिल पर उन्होंने छोड़ दिए। 14 तारीख को जब हम इस बिल को पड़ताल थाने के SHO सर
हम अपने बिल को दिखाते रहे थाने पर, लेकिन SHO सर हमारे बात नहीं माने। हमको बोले कि तुम न्यायालय जाओ, तुम्हारा न्यायालय में मामला है। हमारा कहना ये ये है, बात नहीं बोले कि जब अभी न्यायालय में चल रहा है तो आप कैसे दे दिए? हाँ, हमारा कहना सर ये है कि जब मशीन हमारी कंप्लेन हम किए, बेचने वाला श्याम सुंदर, खरीदने वाला यादव इंजीनियरिंग, तो मोहम्मद अकबर कहाँ से आ गया मशीन छुड़ाने वाला? तो इसको लेके आला कमान के पास गए, SP साहब ये लेकर हम पहले गए DIG साहब के पास, तो DIG साहब नहीं मिले, वो चले गए थे बंगाल चुनाव में। तो हमने एक लेटर उनके ईमेल भेज दिए और एक रजिस्ट्री कर दिए। उसके बाद फिर चले गए SP साहब के पास, तो वो भी नहीं मिले, तो उनके पास भी एक ईमेल किए, उसके पास एक रजिस्ट्री किए। फिर 24/4/2024 को हम SP साहब से 2 बजे जनता दरबार में मिले। तो SP साहब हमसे यही बोले कि FIR तो नहीं होगी, हम पहले जांच करवाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है सर, जांच करा लिया जाए। तो सर बोले कि ठीक है, तुम्हारा नज़दीक कौन थाना है? तो हम बोले कि सर नगर थाना हमारा नज़दीक है। नगर थाने में इन्होंने जांच करने के आदेश दे दिए। आदेश देने के बाद जांच हो रहा है। शुक्रवार के दिन संदीप कुमार चौरसिया जी ने गजेंद्र जी को फ़ोन कर कर बोल रहे हैं कि सर मशीन हमारी कबाड़। गजेंद्र सिंह कौन? वो आईओ जो चेक कर रहे हैं, हाँ, जो जिनको जांच करने को मिला है। सर बोल रहे हैं कि संदीप चौरसिया बोल रहे हैं कि मशीन सर हमारी थी, कबाड़ हो गया था तो हम उसको बेच दिए। तो जब संदीप कुमार चौरसिया जी मशीन बेच दिए, याच कर रहे हैं, जाँच में गया तो उस मुफस्सिल थाने से संदीप कुमार चौरसिया जी मशीन क्यों नहीं छोड़ाए? वो मोहम्मद अकबर, पिता का नाम मोहम्मद सलीम, शेरगंज के, कैसे मशीन छोड़ा लिया? जब मुखिया जी से हमारी बात हुई तो मुखिया जी बोले कि विश्वकर्मा मशीनरी के कहने से हमारा बेटा बिट्टू 1,45,000 का बिल बना के 24/4/2024 को दिया है, जो कि बिल नंबर 244 बिल। आप एक बार बिल मेरा देख लीजिए। अच्छा, ये आपका बिल है? ये देखिए बिल नंबर 244। ये आपका बिल है? नहीं, उन्हीं का बिल है। उनका बिल बनवाए? हाँ, फर्जी बनवाए। हाँ। ये बिल 12/4/2026 है, ठीक है? हाँ। ये बिल देख लिए? हाँ। 26 में कटा है। इधर देखिए 245 बिल देखिए, अभी कटा नहीं है। तो मैं ये मतलब कि कहीं ना कहीं आपके साथ फर्जीवाड़ा। हाँ, फर्जीवाड़ा पूरा। देखिए 246 जो बिल है, इसी बिल पर मोहम्मद अकबर 24/4/2024 को बैक डेट में कटवा कर, और इसी बिल पे हमारे SHO सर। अच्छा, तो आप लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन से भी कांटेक्ट में रहे, थाने का भी चक्कर लगा रहे हैं? का डिटेल दिए, जो डिटेल दिया, ये SHO सर और रवि राय, मुफस्सिल थाने के SHO सर और रवि राय, ये बिल नंबर और उसका पता और उसका डिटेल ये SHO सर स्वयं दिए थे कि तुम इस बिल से पता कर लो, और जो आएगा जांच में तो हम जांच करके न्यायालय में भेज देंगे। मतलब बिना जांच किए उसको सामान दे दिया? हाँ, उसको सामान दे दिया गया। अच्छा, क्या लग रहा है अगला कदम क्या रहेगा? लगातार आप प्रशासन का चक्कर लगा रहे हैं, लगातार SP साहब पर गए, SP साहब से क्या आप दोबारा मिलने जा रहे हैं? SP साहब से हम मिलने जाएंगे। हाँ। SP साहब हमको आश्वासन दिए थे कि जांच हो जाने दीजिए, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जांच में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा करप्शन का माफिया है जिसका नाम है संदीप कुमार चौरसिया। वो करप्शन से ही आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ फर्जीवाड़ा हो रहा है, और कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। क्या मांग करना चाहते हैं SP साहब से? SP साहब से ही मांग करना चाहते हैं कि ताकि जांच कराकर हमको इसके ऊपर FIR कराया जाए, और हमारे जो भी सामान वो जब्त करके रखे हैं उस सामान से हमको मुक्त दिलाया जाए। जितने भी आपके पैसे बाकी हैं, वो जितने भी पैसे बाकी, वो सारे सामान को हमको दिलाया जाए। और ये सारे सामान का मेरे पास बिल है। यदि संदीप कुमार चौरसिया या अनीता कुमारी के पास इस सामान का बिल है और मेरा मजदूरी दिया हुआ कोई कागज है 24,86,000 के बाद, तो मीडिया के सामने पेश करें, मैं सारा सामान छोड़ दूंगा। चलिए, तो बड़ा दावा इन्होंने साफ बोल दिया है कि अगर उनके पास
ये बातें हैं या कागज़ उन्होंने दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट्स उनका है या सारे पैसा इनको दे दिया गया या मशीन उनका है, सच में मशीन उनका है, तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ कर दें, उसके बाद ये अपना काम को छोड़ देंगे और उनका ना केस मुकदमा जो किए हैं वो वापस ले लेंगे। ऐसे में लगातार ये दर दर की भटके खा रहे हैं और ऐसे में एसपी रोशन कुमार से भी काफ़ी आग्रह लगाए हुए हैं और एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया था कि जैसे ही काम हो जाता है, जाँच हो जाता है, आपका आगे के काम किया जाएगा, लेकिन जाँच के बाद अभी संतुष्ट नहीं है कि जांच सही हो पाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लगातार फिरोज अंसारी का जो मामला है इन दिनों चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। बाकी इसी तमाम खबरों के हमारे साथ जुड़े रहेगा। जागृति टाइम से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।